हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट हर्रोलाल बहरूपिया खुजली वाला। बिलियल बॉल। क्योंकि यार रिजेक्ट कर देता हूँ मैं अपने पुराने कपड़ों को, वो फिर अलमारी में पड़े पड़े सड़ते हैं। और हमको क्या टेंशन है यार, हम तो सब्सक्राइब करते हैं फटाफट से चैनल को और वीडियो में तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये राखी ना मैं अपने बड़े भाई को बांधूंगी, वो अमीर है। ये राखी मैं अपने छोटे भाई को बांधूंगी, वो गरीब है। ये राखी में अपने बड़े भाई को बांधूंगी, वो अमीर है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम। अबे कराची से भागी हुई लंगड़ी कातर, अगर कल को अपने भाइयों का मर्डर करना होगा तो भी ऐसे भेदभाव करेगी क्या कि बड़े वाले भैया को तो मैं AK-47 से उड़ाऊंगी, वो अमीर है, और छोटे वाले को साले को चूहे मार की दवाई दे दूंगी रायते में डाल के, वो गरीब है साला, गरीब कहीं का। मस्त प्लान है। तुमको क्या जा रहा है फिर? भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने को, आशीर्वाद किसी का है तो गरीब का गरीब रहेगा। चल देख बहन आगे। अबे वीडियो बनाने के लिए कास्टिंग तो ठीक से कर लेते कम से कम। बहन की आदि चांदगंजी है और ये मोटा मेरे पीछे वाले मोहल्ले का भागा हुआ मजदूर है ये। और कौन से घर में ऐसे नाटक हो रहे हैं कि तू तो गरीब का गरीब ही रहेगा। अबे टूटे ट्रक के कमजोर ब्लड प्रेशर वाले इंजन, गौर से देख ले जरा उसे, कुर्ता पजामा पहनकर बैठा है अगला। मालूम भी है 400 रुपए कुर्ते की सिलाई चल रही है हमारे लखपति मोहल्ले में। ऊपर से टेलर के 2 महीने की वेटिंग अलग से है। टेलर भी आजकल टेलर में रहते हैं। जलवा है हमारा। गरीब बता रहा है। और खुद की शक्ल देखी कभी आईने में? अबे स्टेशन के बाहर कटोरा लेकर भी बैठेगा ना तो बेटा 10 का नोट तो बहुत दूर की बात है, कोई तुझे टूटा हुआ पार्ले जी भी न डाले। देखो यार, छोटा भाई बैठा है एकदम डिसेंट बनके, मुझे लग रहा है ये वीडियो का हीरो बन जाएगा। और तू मोटी चमड़ी के भस्मासुर कल से दौड़ लगानी शुरू कर दे। देख रंग का तो मुझे पता नहीं, मगर तेरा पेट अंदर जरूर हो जाएगा। ठीक हो? हाँ सब ठीक है। यार भैया मेरा गिफ्ट भी चाहिए था। हाँ चाहिए ले। ओ वाओ, डायमंड रिंग भैया, थैंक यू भैया। ओ डायमंड रिंग भैया। अबे लंगड़ापुर चौराहे से 4 ऑटो बदल के आया ये काली चमड़ी का डोरेमोन, आया बड़ा डायमंड रिंग। देखो यार, मैं तुमको बता दूं कि हमारे यहाँ राखी फर्श पर बैठकर बंधवाई जाती है और अपनी श्रद्धा अनुसार गिफ्ट दिए जाते हैं। और जरा आप इन लोगों को देखो, कार्यक्रम तो सारा सोफे पर बैठकर हो रहा है, मगर बिना तिलक करे ही राखी की जगह 5 पैसे का गेंदे का फूल रख दिया है हाथ पर, और चूना लगा दिया। ये वही लोग हैं जो क्लिनिक प्लस के 2 रुपए के पाउच खरीदते टाइम बोलते हैं कि भैया ठीक ठीक लगा लो, 3-4 और भी लेने हैं आपकी दुकान से। भैया मेरा गिफ्ट। मैं तो तुझे कुछ नहीं दे सकता इस बार भी, आशीर्वाद के सिवा। अरे बहन मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? वेरी इमोशनल, मेरा तो रोना ही निकल गया। बगल से भी पसीने की जगह अब तो आंसू ही आ रहे हैं। वेरी इमोशनल। अबे ये लोग पता नहीं क्यों गरीब भाई को बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन वाला ही दिखा देते हैं। बहन मैं तुझे कुछ दे नहीं पाऊंगा। अबे 1200 रुपए का कुर्ता पजामा लाया है अपने लिए, तो अब भीमा भैया की दुकान से 200 रुपए की कैडबरी का सेलिब्रेशन नहीं ला सकता था क्या मेरा नाम लेकर? भीमा भैया की दुकान पर 2000 रुपए तक का खाता चलता है मेरा। जलवा है हमारा। और भाई वीडियो की डायरेक्शन तो देख लो, बहन को अगर 2 पैसा क्या ना मिले, हैंड टू हैंड बेहोश हो गई। ना खुजली मची, ना चक्कर आए, ना जी घबराया, सीधा बेहोश। मतलब कुछ भी। अगर मैं अपनी बहन को कुछ ना दूं ना राखी पर, तो भाई साहब बेहोश तो बहुत दूर की बात है, हथौड़ा छेनी लेकर मेरे घुटने से मेरा लीवर अलग कर देगी वो। बात तो सही है। अरे बहन मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मेरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। देखो मैं आपको बता दूं, जो हमारे भस्मा भैया हैं वो हवा पंचर ट्यूब टायर एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। तो आज ये और बाकी के 15-20 लुच्चे लफंगे पंचर वाले पार्लियामेंट की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक्टिवा के पंचर का रेट 20 रुपए रखा जाए या फिर 40 रुपए। क्या बोल रहा है? और अगर 40 रुपए रेट डिसाइड हो जाता है तो हमारे भस्मा भैया को चंद्रयान 4 में बिठाकर 2 जोड़ी कपड़े और एक अंगोछे के साथ सीधा चांद पर भेजा जाएगा। क्या आप वहाँ जाओ और पता करो कि ट्यूबलेस टायर का रेट आकर चल क्या रहा है। रुक, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। तो डॉक्टर साहब आप अभी जल्दी से घर आ जाइए, इन्हें ब्लड की जरूरत है। अब आप ठीक हो ना? मेरे गरीब भाई ने 85,000 का मोबाइल निकाल के सीधे डॉक्टर को फोन किया है। सोर्स से देख रहे हो तुम, अगली साल प्रधानी का चुनाव लड़वाऊंगा मैं इससे। शाबाश बेटा। अबे डॉक्टर के नीचे बेसमेंट वाले पखाने में बैठकर बीड़ी फूक रहा था क्या? हमको नहीं पता। इधर फोन किया नहीं, इधर 2 सेकंड में चला भी आया। वाह, मगर डॉक्टर साहब ने भी जल्दबाजी में अपनी आउटफिट का पूरा ध्यान रखा है कि जल्दी जल्दी में अपना कोट ना भूल जाऊं। इनके अंदर ना ब्लड की बहुत कमी है, इन्हें ब्लड की जरूरत है। अब आप ठीक हो ना? अबे डॉक्टर ने बिना टेस्टिंग की बता दिया कि इनके अंदर ब्लड की कमी है। अबे अल्ट्रासाउंड, RBC, CBC, हीमोग्लोबिन कुछ तो टेस्ट करा ले मेरे भाई। फटाफट से आया है, देखा लड़की ने 150 रुपए वाला सूट पहना है, इनके अंदर ब्लड की कमी है। वाह।
अगर कल को मैं चड्डी बनियान में सोफे पर लेटकर आपसे ये पूछूं कि डॉक्टर साहब मेरा वजन नहीं बढ़ रहा, कोई दवाई बताइए, तो आप क्या मुझे ये बताओगे? देखो आपका वजन तो ठीक है मगर आपके अंदर ना एक लंग्स कम है, तो मैं संतोष की दुकान से लाकर आपके अंदर लगा दूंगा, फिर आपका वजन दुगनी तेजी से बढ़ने लगेगा। बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। मालकिन, घर का सारा काम हो गया। राजू, आज रक्षाबंधन है, जाओ तुम्हारी छुट्टी। ठीक है मालकिन। अबे यो कौन सी मालकिन है भाई? देखो जीजी, मैं ना चुंगीलाल जिम का भयंकर गोल्ड मेडलिस्ट कोच हूँ और मैं ना आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि सुबह शाम लिसौड़े के अचार से कम 7 बासी पराठे तबीयत से खींचो, तब कहीं जाके आधा पौना नीता अंबानी वाला टच आ पाएगा। आई बड़ी मालकिन। अबे तुम्हारी जैसी लेडीज मेरी गली में 150 की 2 मैक्सी और गाउन बेचने आती हैं। मालकिन, आज रक्षाबंधन है और आप अपने भाई को राखी बांधने नहीं गई? अबे ये राजू कुछ ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रहा मालकिन से? आप अपने भाई को राखी बांधने गई क्यों नहीं? अबे वो ना जा रही, बता तो क्या करना? भाई ने उसकी बंटवारे की जमीन हड़प ली है, इसीलिए उन दोनों के संबंध खत्म हो गए। बता तुझे क्या करना? 1 नंबर का डिब्बा है डिब्बा। अगर वो भली औरत शनिवार इतवार शाम को अपने घर में बैठी है तो क्या तू जाके उनसे ये पूछेगा कि आप सैटरडे संडे पब में नहीं जाती हैं पौवा लगाने? अरे नहीं राजू, मेरा कोई भाई नहीं है ना। माफ करना मालकिन। अरे कोई बात नहीं, ये लो पैसे, जाते वक्त अपनी बहन के लिए मिठाई ले लेना। नहीं मालकिन, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है मालकिन, अब मैं चलता हूँ। वेरी इमोशनल। रो रो के मैंने 20-20 रुपए वाले 2 लेटरिन के मग्गे भर दिए हैं अपने आंसुओं से। दर्द के मारे मेरी आंखें सूजकर कुप्पा हो चुकी हैं। मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अबे पुरानी वैगनार की सीएनजी से मुंह के सबके माँ बाप ही होते हैं दुनिया में, बाकी रिश्तेदार तो सब भल्लाल देव की तरह हो गए हैं। सही बात है। और ये 2000 की गड्डी मिठाई के लिए दे रही हो या अपने नए प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए? इतने पैसे में तो राजू का पूरा परिवार राजू के साथ एमआईटी से ग्रेजुएट होकर गूगल में लग जाएगा। माँ। हाँ बेटा। माँ, ये रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? बेटा, भाई अपनी बहन की जीवन भर रक्षा करता है ना, इसलिए मनाते हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा करता है इसलिए मनाया जाता है। अबे कौन सी रक्षा? हमको नहीं पता। ये दुनिया जहान की बहनें रील देख देख कर तो डाटा का नाश उड़ा रही हैं। चौकी में तरह आटा मारने के लिए बोलते तो उनका शुगर लेवल नीचे चला जाता है। 4 बजे का ट्यूशन होवे 2 बजे उड़ जाती हैं और ट्यूशन का करके घंटा गोल ये स्नैपचैट पर नई नई फिल्टर वाली स्टोरियां लगाती हैं। क्या बढ़िया था गुरु। और फिर एक्टिवा लेकर घर में गृह प्रवेश होता है रात में 8 बजे। और अगर कोई बेचारा घर का गरीब लाचार भाई अगर इनसे पूछ ले कि महारानी कहाँ से आ रही हो तो इनका एक ही डायलॉग होता है, मम्मी से बोल दो मेरे बीच में ना बोला करे। अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता। फिर वही राखी पर इन सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है कि मेरा राजा भैया मेरी सुरक्षा करे, उधार लेकर मुझे खिलाए ओरियो वाली कैडबरी, खुद चाहे साला भूखा मरे। अरे वाह, आज तो चिंटू भी साथ आया है। हाँ मेम साहब, वो आज चिंटू भी रिद्धि से मिलने की जिद कर रहा था, इसलिए मैं इसे भी साथ ले आई। अच्छा, मुझसे क्यों मिलना था तुझे? वो मुझे बस मुझे नहीं सुननी तेरी कोई बकवास, समझा? बेचारे गरीब की तो हर जगह मट्टी ही पलीत है। घर में राखी बांधने के लिए भाई ना है, मालकिन की बेटी में बात करने का सलीका ना है, मैं रात दिन वीडियो बना रहा हूँ मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर ना है। अबे हम बेचारे गरीब जाए तो जाए कहाँ? जा पूछ क्या? रिद्धि बेटा, ये क्या तरीका है बात करने का? चलो चिंटू को सॉरी बोलो। सॉरी। यही होता है जब आप अपनी बिगड़ैलू औलाद से तुम और आप करके बात करते हो। बेटे भीमा भयंकर कटोरी सिंक में डालो बेटा, नहीं तो मम्मी नाराज हो जाएगी। बेटा उमा शंकरी होमवर्क कर लो बेटा, नहीं तो काऊ माता नाराज हो जाएगी। अबे ये वही बच्चे हैं जिनके 5-5 ट्यूशन लगवाने के बाद भी सोच रहे 55% ही आते हैं। शर्म कर। रिद्धि। हाँ क्या है? और तू यहाँ क्यों आया है? ए तो मोड़ा चिल्ला क्यों रही है? हाँ क्या है, यहाँ क्यों आया है? सारे डायलॉग एक ही बार में मार लियो। ये वही बच्चे हैं जिनको ऐश मौज करने के लिए हर हफ्ते पॉकेट मनी मिलती है। अगर मैं अपने बापू से 10 रुपए भी मांग लूँ ना तो वकील की तरह सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। सही बात है कि 10 रुपए का तू करेगा क्या आखिर? एंड आई वॉज लाइक, अरे दही लानो प्रभु, ना तो रायता का उड़दी की दाल को बनाओगे। और इस टोपा शंकर को भी इतनी भयंकर पेटीकोट फाड़ बेइज्जती के बाद भी इसी से राखी बनवानी है। अगर मैं वारू ना इसकी जगह पर तो अपने रूममेट के साथ मिलकर इसकी क्लासमेट की कॉपी फाड़ दूं। किसी ने सुना तो नहीं? मुझसे कहता है कि मुझसे राखी बनवाएगा, इतनी औकात है इसकी?
एंड आंटी इज लाइक, अबे औकात की बात कर रही है? अबे डस्टबिन में पड़ी हुई अप्सरा की टूटी हुई रबड़, 4-4 बीघा के 12 खेत है मेरे नाम पर, 57 तो भैंस है और 64 बुकरिया, और परसों ही मेरे खसम ने नया ट्रैक्टर निकलवाया 4x4 का। जलवा है हमारा। वो तो मेरा पैशन है झाड़ू मारना। बापू ने मेरे शंकर प्रसाद यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से MBA करवाई थी झाड़ू पोछे में। आई एम अ ब्लडी वर्किंग वुमेन। शाबाश बेटा। जय हिंद मैम। जय हिंद सोल्जर, बताइए क्या काम है? मैम मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे इस रक्षाबंधन अपने घर जाना है, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। अबे आर्मी में छुट्टी लेने का एक प्रोसेस होता है कि जब मर्जी मुंह उठाए चले आ रहे हैं, कि सारे काम से पीछा छुड़ाने का अब एक ही मेरे पास बहाना है, मैडम प्लीज छुट्टी दे दो, मुझे राखी बनवाने अपनी बहन के घर जाना है। देखो सोल्जर, मैं तुम्हें छुट्टी तो दे देती, लेकिन बाकी के सोल्जर भी रक्षाबंधन पे अपने घर गए हुए हैं। जब वो वापस आएंगे उसी के बाद तुम्हें छुट्टी मिल सकती है। मैडम प्लीज मुझे जाने दीजिए। अबे तो वही वाली बात हो गई कि क्लास के 64 बच्चे तो टॉयलेट गए हैं, तो मैं क्लास में बैठ के क्यों अपना जीवन बर्बाद करूं? अब तो साला मुझे नहीं भी आएगी तो अभी मुझे जाना है, चाहे पंजाब में कांग्रेस की सरकार गिर जाए, मगर यो चुन्नू चौरासी आज मूतने जाएगा। मजा आया। मैडम प्लीज मुझे जाने दीजिए, उसका हमारे घर में आखिरी रक्षाबंधन है, उसके बाद वो अपने ससुराल चली जाएगी। ठीक है सोल्जर, मैं एक बहन भाई का प्यार समझ सकती हूँ, तुम अपने घर जा सकते हो। तो यहाँ तक चलने का भी क्यों कष्ट किया सर आपने? वहीं से व्हाट्सएप कर देते मेरे को। और ये कौन से भूटान के बॉर्डर पे खड़े हैं क्या? ये पीछे 25 माला इमारत खड़ी है, दुनिया जहां की जंगली घास उग रही है, और ये कौन सी सिपाही है? अब ये कौन है बे? जो झूठी पर शिल्पा सिटी लाइट बन गया ये लिपस्टिक लगा के। देखो तो सही, ये गरीब भी राखी बनाते हैं। देखो तो सही, ये गरीब भी राखी बनाते हैं, और तू बड़ी आलिया भट्ट के संग घर घर खिल के आ रही है। देखो ये वही लड़कियां हैं जो मैगी खाने के बाद प्लेट को चाटती नहीं है बल्कि मांजती हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। इन लड़कियों का स्कूल जाने का मेन मोटो यही होता है कि कैसे भी करके उस चौक के डिब्बे में से वो लाल और गुलाबी वाली चौक चोरी कर सकें। और सजी के तो ऐसे डोल रही है जैसे मोदी जी ने इसको चंद्रयान 3 के लॉन्च के लिए इन्वाइट किया हो। पूरे दिन बाजार में हांड दी रहेंगी। अगर लड़कियों से बोल दिया ना कि खाली बोतल भर के बेटा फ्रिज में रख दो, तो इनके लीवर में सूजन आ जाएगी। कपड़े तो देख फटे पुराने। चलो इनकी कुछ मदद कर देते हैं। ये मेरी प्यारी बहनें मदद करने जा रही हैं। जरा शक्ल तो देख लो एक बार इनकी। ऐसी लड़कियां हकीम जल्लीसरी ब्यूटी पार्लर में एज ए इंटर्न काम करती हैं। हमको नहीं पता। ये ले कुछ पैसे तेरी बहन के लिए, दे देना इसको, कुछ आ जाएगा इसके लायक। अबे गरीब की तो हर जगह मट्टी ही खराब है। एंड आई वाज लाइक, तू भाई टेंशन ना ले, अगले साल मैं लोकसभा का चुनाव जीतकर सबसे पहले इन दोनों लड़कियों की नसबंदी करवाऊंगा। ओह, तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुझे अच्छा लगता है लड़कियों का शर्माना। और वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना।